हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम आपको हिंदी नवीन पल्लव से पाठ 15 पढ़ाएंगे। पाठ 15, हंसना और हंसाना सीखो। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने हमें जीवन में हमेशा कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया है और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर बलजीत सिंह। आप अपनी किताब खोलिए। सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ को देखिए। शब्द अर्थ। वाणी, वाणी का अर्थ है बोली। दूसरा शब्द है वैरी, वैरी का अर्थ है दुश्मन। हरना, हरना का अर्थ होता है दूर करना। विपदा, विपदा का अर्थ है विपत्ति या परेशानी। सर्वनाश, सर्वनाश का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट होना। अब आगे है गम, गम का अर्थ होता है दुख। आगे है संतोषी, संतोषी का अर्थ होता है संतोष करने वाला। अब आगे है असुर, असुर का अर्थ होता है राक्षस। और आगे है संग्राम, संग्राम का अर्थ होता है बच्चों लड़ाई। ये इस पाठ के शब्द अर्थ हैं जिसे आप याद करेंगे। अब कविता और इसका अर्थ समझिए। अपने जीवन की बगिया को खुशियों से महकाना सीखो। रोने से कुछ लाभ नहीं है, हंसना और हंसाना सीखो। कवि कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन की बगिया को, मतलब हमें जो जीवन मिला है इसको हमें व्यर्थ नहीं करना है और इसको खुशियों से महकाना है। जैसे बगीचे में फूल खुशबू देते हैं, महकते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन रूपी बगिया को महकाना है। अच्छे कार्यों से इसको सजाना है। और हमें रोने से कुछ लाभ नहीं है, रोने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें हंसना और हंसाना चाहिए। रोने से कुछ लाभ नहीं, मतलब हमें हमेशा अपनी परेशानियों के लिए या दुख के लिए किसी के सामने हमेशा इसका रोना नहीं रोना चाहिए कि हम बहुत परेशान हैं या हम बहुत दुखी हैं। हमें अपनी परेशानियों को और समस्याओं को खुद ही उसका समाधान करना चाहिए, जिससे हम खुश रह सकें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकें। जब भी बोलो मीठा बोलो, वाणी में विष कभी न घोलो। सोच समझकर मुंह को खोलो, खुले हृदय से मिलकर वैरी को भी मित्र बनाना सीखो। अब आगे कवि कह रहे हैं कि जब भी बोलो मीठा बोलो। मीठा बोलो मतलब हमारी वाणी से या हमारी बोली से किसी को तकलीफ ना हो। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले को सुनकर उसका मन दुखी हो जाए या वो दुख महसूस करे। शब्द ही एक ऐसी चीज है जो बिना चोट किए ही मन को बहुत ही ज्यादा दुखी कर देते हैं। वो देखने में नहीं लगता है कि चोट लगी है, लेकिन हमारा मन उससे दुखी हो जाता है किसी के शब्दों से ही। शब्द जब आदमी खराब शब्दों का प्रयोग करता है, बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, तो मन आहत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, तो मन हमारा खराब हो जाता है, चोट लग जाती है मन को। बोलते हैं ना, हमें मन पे हमारी चोट लगी है तो उसके शब्दों से लग जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, जिससे हमारी वाणी से, हमारी बोली से दूसरों को तकलीफ ना हो। और वाणी में हमें विष कभी नहीं घोलना चाहिए। विष मतलब जहर। तो हमें शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द जो है जहरीले शब्द होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जहरीले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे जहर जो है लोगों को मार देता है, वैसे ही शब्दों का प्रयोग जो करते हैं लोग, खराब शब्दों का, उसके द्वारा भी लोगों को वो एकदम दुखी और तकलीफ देते हैं। तो वो वाणी में विष घोल देना होता है। इसका मतलब कि हम अपने वाणी में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, बोली में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। सोच समझकर मुंह को खोलो। और हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो,
उसका समाधान हमको सोच समझकर बैठकर ही निकालना चाहिए, सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। और अगर हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे तो हम खुद भी परेशान होंगे और जो उससे संबंधित लोग हैं वो भी परेशान होंगे। तो हमें हमेशा थोड़ा धैर्य से, थोड़ा सोच समझकर कार्य करना चाहिए। खुले हृदय से मिलकर वैरी को भी मित्र बनाना सीखो। मतलब हमें अपना हृदय इतना विशाल रखना चाहिए कि हम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकें। अर्थात जिसने हमारा बुरा किया है उसको भी हम क्षमा कर सके, उसको भी हम दंड न दें। क्योंकि सभी मनुष्य को इस धरती पर अपने कर्मों का फल मिलता है। जो भी हम करते हैं, कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, जो भी कार्य करते हैं उसका प्रतिफल हमको मिलता ही है। हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें उसका फल बुरा मिलेगा। तो इसलिए हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। हंसना और हंसाना सीखो। और कवि कह रहे हैं कि हमें खुद भी हंसना चाहिए और जो हमारे आसपास के लोग हैं, सामने वाले लोग हैं, उनको भी हंसाना चाहिए। मतलब हम स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जीवन में श्रम करते रहना, दुखियों के दुख हरते रहना, अपराधों से डरते रहना, विपदाओं का सर्वनाश कर सुख की फसल उगाना सीखो। अब आगे कवि कह रहे हैं कि जीवन में हमें श्रम करते रहना चाहिए, मतलब परिश्रम करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। हमारे पास जो भी काम है हमें उसको करते रहना चाहिए। हम अगर खाली बैठे रहेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा करने के लिए, तो हम व्यर्थ ही अपने समय को बर्बाद कर देंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। और हमें दुखियों के दुख हरते रहना चाहिए। मतलब जो दुखी है, परेशान है, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए संभव है, हमें वो सब कार्य करते रहना चाहिए। अपराधों से डरते रहना। अपराध मतलब जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। अपराध मतलब जो बुरे कार्य होते हैं, हमें उन कार्यों से डर कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए, हमें उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल बुरा ही मिलेगा। तो इसलिए हमें अच्छे कार्यों को हमेशा करते रहना चाहिए। विपदाओं का सर्वनाश कर सुख की फसल उगाना सीखो। विपदाओं मतलब विपत्तियों का, परेशानियों का हमें सर्वनाश करना चाहिए, उनको हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए। जो हमारी परेशानियां हैं या हमारे आसपास के लोगों की परेशानियां हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको हमेशा के लिए नष्ट कर सके, समाप्त कर सके, खत्म कर सके। और हम सुख की फसल उगाना सीखो। जब हमारे सामने परेशानियां और समस्याएं नहीं रहेंगी तो हम सुखी रहेंगे। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें उसके बदले में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, तो भी हम सुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा अच्छे कार्यों को ही करते रहना चाहिए। दूसरों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अपनी भी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए। और हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी भी परेशानियों को दूर करते रहना चाहिए। हंसना और हंसाना सीखो। हमें स्वयं भी खुश रहना चाहिए और दूसरे लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी, हमारे जो परिवार में लोग हैं या हमारे घर के आसपास लोग जो हैं, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ कि वो लोग भी हमसे खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अच्छे कार्य करते रहें। ओके फ्रेंड्स, इस कविता को आप भली भांति 3-4 बार सही उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे और शब्द याद करेंगे। आगे का पाठ हम आपको अगली बार पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।